Hi guys, how are you? I hope that you are doing well and studying well. Now today I'm going to talk about the cell. This is the fundamental units of the life. यानी आज मैं सेल के बारे में बात करने जा रहा हूँ, कोशिका के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो हमारे जीवन का आधारभूत इकाई है. So let's start the class. This is the chapter of the class 9th in a bio. We can see this is the first chapter of a bio, fundamental units of life. सेल यहाँ पे देख सकते हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल है. इसका डेफिनेशन मैंने रखा है कि सेल होता क्या. यहाँ पे सेल्स आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चर, यानी सेल जो होता है फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स होता है एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. यानी फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स होता है और फंक्शनल यूनिट्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी एक लिविंग जो सजीव होते हैं, जो जीवित होते हैं, जो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनमें फंक्शनल यूनिट्स होता है. इसके साथ साथ आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और ये जीवन की जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीवन की आधारभूत इकाई है. यानी सेल के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते. हमारी बॉडी बनी हुई है सारा का सारा सेल से ही बनी हुई है. चलिए यहाँ पे देखते हैं कि सेल हैज बीन कैटेगराइज. सेल को हम लोग दो भागों में कैटेगराइज कर देते हैं. एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, द ऑर्गेनिजम्स which are made up of a single cell. यानी वैसे ऑर्गेनिज्म, वैसे मतलब जीव, वैसे मतलब ऑर्गेनिजम्स जो केवल एक सिंगल सेल से बने होते हैं. उनमें एक ही सेल होता है, एक से ज्यादा सेल नहीं होता. वैसे यूनिसेलुलर, वैसे मतलब ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. अब वैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आता कौन कौन सा है देखेंगे. यहाँ पे बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये एक ही सेल का बना होता है. अमीबा है, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी एक ही सेल का बना होता है. ईस्ट है, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी एक ही सेल का बना होता है. पैरामीशियम है, ये भी एक ही सेल का बना होता है. यहाँ क्लैमिडोमोनस जो है, क्लैमिडोमोनस ये भी एक ही सेल का बना होता है. युग्लेना जो है, ये भी एक ही सेल का बना होता है. ये यूनिसेलुलर किसे बोलते हैं. अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है. The multicellular organism क्या होता है. Organisms which are made up of multiple cells are called multicellular organism. यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टीसेलुलर होते हैं, यानी मल्टीपल सेल के बने होते हैं, यानी 2, 4, 10, 50 लाख मिलियंस सेल के बने होते हैं, वो मल्टीसेलुलर होते हैं. जैसे कि मल्टीसेलुलर में आता है ह्यूमन बॉडीज. ह्यूमन बॉडीज में जो होता है ये 200 डिफरेंट सेल से बना होता है ह्यूमन बॉडी. और ये 200 सेल्स जो डिफरेंट सेल्स होते हैं, इनका अलग अलग फंक्शंस होता है. किसी का डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, ये सब इसी पे डिपेंड करता है. ये 200 डिफरेंट सेल से बने होते हैं ह्यूमन बॉडी. अब यहाँ पे एनिमल्स है. एनिमल्स की बॉडी भी बहुत सारे सेल से बनी होती है, मल्टी सेलुलर होते हैं. फंगी है, ये भी मल्टी सेलुलर है. प्लांट्स है, ये भी मल्टी सेलुलर है. और ऐसे मतलब एटीसी, ऐसे सारे के सारे, यानी जो 2 सेल से ज्यादा बना हो. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो मतलब हम लोग के जैसा है, जैसे एनिमल्स हो गया, बाघ, टाइगर, लायन, ये सारे के सारे जो भी है, सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है. ओके, लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. यहाँ चलिए हम लोग देखते हैं कि आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है. हमने तो देख लिया यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टीसेलुलर क्या हुआ, इसको अच्छे से समझ भी लिया, इसके एग्जांपल्स भी हमने देख लिया. अब इसमें डिफरेंस हम लोग देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंस क्या, अंतर क्या. यहाँ पे यूनिसेलुलर है और यहाँ पे मल्टीसेलुलर है. एक साइड में यूनिसेलुलर है और एक साइड में मल्टीसेलुलर है. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल सेल. यानी एक यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म जो होता है,
ये एक ही केवल एक सिंगल सेल का बना होता है। वेयर एज जहां हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं और बहुत सारे सेल से उनके शरीर का निर्माण या उनके शरीर का निर्माण हुआ होता है। फिर यहाँ पे देखेंगे ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल, यानी जितनी भी एक्टिविटीज है, रिप्रोडक्शन है, इसमें डाइजेशन है, रेस्पायरेशन है, यानी सारे के सारे जो एक्टिविटीज जो है यह प्रक्रिया जो की जाएगी यह सिंगल सेल के द्वारा ही की जाएगी, इसमें दूसरा सेल भाग नहीं लेगा। बट वेयर एज हम बात करें अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का, तो अ सिंगल सेल परफॉर्म वन और फ्यू एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, यानी इसमें जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होता है इसमें एक सिंगल सेल्स जो होता है उसका एक खास एक मतलब पर्टिकुलर उसका फंक्शंस होता है काम करने का। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स है और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, तो हमारे शरीर कैसे फॉर्मेशन हुआ है? सबसे पहले सेल, बहुत सारे सेल से मतलब मिलने से टिश्यूज बनता है और बहुत सारे टिश्यू के मिलने से मतलब ये ऑर्गेनल जो सिस्टम्स होता है वो बनता है और बहुत ऑर्गेनल सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट होता है, लंग्स होता है, फिर आपका मतलब बहुत सारा किडनी होता है, इस तरह से बहुत से ये सारे के सारे टिश्यू से ही सेल से ही बने हुए, बहुत सारे ग्रुप ऑफ द सेल्स यानी बहुत सारे सेल के मिलने से बने होते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग बात करें देयर इज अ नो डिविजन ऑफ लेबर, देयर इज नो डिविजन ऑफ लेबर एज द सिंगल सेल परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटीज। इसमें तो मतलब इसके कार्य में, इसके परिश्रम में, इसके अंदर जो एक्टिविटीज होती है उसके एक्टिविटीज के लिए किसी खास मतलब सेल की काम नहीं, बस ये जो सिंगल सेल होता है वही सारे के सारे एक्टिविटीज करता है, लेबर करता है, सारा काम वही करता है। बट हम बात करें यहाँ मल्टी सेलुलर की, तो सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द बॉडी, यानी सेल्स जो होते हैं ये खास सेल जो होता है उसका काम होता है डिफरेंट, वही खास मतलब काम करने का, वो डिफरेंट मतलब वो जो खास उसका काम होगा वही खास करेगा। सो दैट देयर इज डिविजन ऑफ लेबर विद इन द सेल, इसके मतलब इसके वजह से ताकि उनके लेबर जो होता है लेबर में डिवीजन हो जाए, यानी उनके फंक्शन में डिवीजन हो जाए, जिसका जो फंक्शन है वो करता रहेगा। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शंस कंज्यूम्स अ सिंगल सेल, यानी रिप्रोडक्शंस जो होता है ये सिंगल सेल के द्वारा ही ये परफॉर्म करता है, ये किया जाता है। बट हम लोग बात करें मल्टी सेलुलर में, तो ओनली सम सेल्स ऑफ द बॉडी कॉल्ड जर्म, यानी कि कुछ सेल्स जो होते हैं बॉडी में जिसे जर्म्स बोला जाता है, जर्म सेल्स बोला जाता है, टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन, वही रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। अदर सेल्स यानी सोमेटिक सेल्स जो होते हैं वो इंटैक्ट रहते हैं, इसे अछूते रह जाते हैं। रोमेटिक जो इसमें सोमेटिक जो सेल्स होते हैं वो अछूते रह जाते हैं, वह इसमें उनका कोई काम नहीं होता है। यहाँ पे बात करें द लाइफ स्पेन ऑफ एन इंडिविजुअल इज शॉर्ट, यानी जो सिंगल सेल के बने होते हैं उनकी लाइफ स्पेन होती है, यानी कि जीवन काल जो होता है काफी वो शॉर्ट होता है, काफी वो उनका शॉर्ट होता है जीवन का। लेकिन बात करें हम लोग अगर मल्टी सेलुलर की, द लाइफ स्पेन ऑफ एन इंडिविजुअल इज लॉन्ग, लेकिन जो मल्टी सेलुलर होते हैं जो मतलब मल्टी सेल से बने होते हैं उनकी लाइफ स्पेन जो होती है यानी जीवन काल जो होती है वो काफी लंबी होती है।